अस्सलाम वालेकुम। झाड़ू पर बर्तन धोने वाली ये जाली चढ़ाते ही आप चौंक जाएंगी, हैरान रह जाएंगी। सफाई की दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। घंटों का काम मिनटों में होगा। चाहे आपने फर्श की क्लीनिंग करनी हो, दीवारों की क्लीनिंग करनी हो, अब सब काम होंगे आसान। गर्मियों में खीरों को लंबे अरसे तक महफूज करने का शानदार तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। गर्मी दाने बच्चों के हों या बड़ों के हों, सबके लिए परेशानी का बाइस बनते हैं। और अगर आपकी भी आंखों के नीचे है डार्क सर्कल और आप हैं परेशान, तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। वजन कम करना चाहती हैं लेकिन भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो एक जबरदस्त सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कब्ज बहुत ज्यादा रहती है, बच्चों बड़ों सबके लिए शानदार सी टिप होगी। और गर्मियों में मक्खन निकालने का ऐसा आसान और यूजफुल तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप देखकर हैरान हो जाएंगी। और इसके साथ साथ एक यम्मी सी आइसक्रीम या डिजर्ट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मिनटों सेकंडों में बनेगा लेकिन बहुत ही डिलीशियस होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। गर्मियों में सलाद हर घर में इस्तेमाल होती है, लेकिन होता क्या है, खीरे आप लेकर आए दूसरे दिन ही मुरझा जाते हैं, चाहे उन्हें जिस मर्जी तरीके से रखें। आज एक ऐसा शानदार तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कोई चीज़ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली ये छोटा सा काम कर लीजिए और आपके खीरे हफ्ता 10 दिन 15 दिन बड़े ज़बरदस्त फ्रेश रहेंगे और क्रंची भी रहेंगे। अच्छा जी, आपने करना क्या है, कोई भी आप जिप लॉक बैग ले लीजिए। बैग नहीं है आपके पास जिप लॉक, तो आप जो है वो कोई कंटेनर ले सकती हैं। आपने इन्हें खुला बिल्कुल भी नहीं रखना है। उसके अंदर आपने इस तरह से टिश्यू लगा लेने हैं, जैसे ये मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। इनको खीरों को अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लीजिए और उसके बाद ये जो हमने जिप लॉक बैग रेडी किया है, इसके अंदर सेट करके आपने खीरे रख देने हैं। छोटा बड़ा जिप लॉक बैग जैसा आपको चाहिए आप ले सकती हैं, या कपड़ों के साथ भी अक्सर हमारे कपड़े जो है वो पैक होकर आते हैं जिप लॉक बैग में, आप वो भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद आपने इनको इस तरह से सेट करके इसके अंदर रख देना है। यकीन कीजिए 15 दिन 20 दिन भी खीरे आपके बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, क्योंकि जितना भी मॉइस्चर होगा वो सारा का सारा टिश्यू पेपर जो है वो जज्ब करता रहेगा। उसकी वजह से खीरे आपके गलते हैं, सड़ते हैं और उसके साथ साथ जो है वो ढीले पड़ जाते हैं। जब वो ऐसा काम ही नहीं होगा तो आपके खीरे हमेशा जो है वो क्रंची भी रहेंगे, फ्रेश भी रहेंगे। ये छोटी सी टिप लाजमी से ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे है। जिप लॉक बैग आपके घर में हर तरह के होते हैं, टिश्यू पेपर भी होता है। सिंपली उन्हें निकालिए और इस तरह से अपने खीरों को गर्मियाँ जो है वो महफूज कीजिए दिनों तक। आई होप ये छोटी सी टिप है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। अगर यूज़फुल लगी हो तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। चलिए जी, फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, नींद पूरी नहीं होती, या वैसे ही बाज़ लोगों के होते हैं, आप परेशान हैं, तो सिंपली ये छोटा सा है हैक कर लीजिए, रेमेडी बना लीजिए। आपने करना क्या है, आपने कॉफ़ी ले लेनी है, होल ले लीजिए, दानेदार जो होती है, या उसका पाउडर ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी जो आपके पास अवेलेबल हो उसको आपने इस तरह से पाउडर बना लेना। पाउडर बनाने के बाद यहाँ पर अब आपके पास ऑप्शन है, अगर तो आपके पास बेबी ऑयल है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप वो इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें आपने जो है वो इतना ऑयल शामिल करना है कि एक अच्छा सा स्मूथ सा आपका पेस्ट बन जाए, और इस पेस्ट को आपने बनाकर आंखों के नीचे अप्लाई कर लेना है और आपने हैरान हो जाना है, क्योंकि एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपकी जितने भी सर्कल्स होंगे, डार्क सर्कल्स होंगे, वो रिमूव हो जाएंगे और आपकी आइज़ एकदम से फ्रेश हो जाएंगी। और जो नींद ना पूरी होने की वजह से खिंचाव सा आंखों में और वहाँ पर वेन्स में महसूस होता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा कॉफ़ी की वजह से। तो लाजमी से आपने एक दफ़ा इस टिप को बनाना है, ट्राई करना है। ये देखिए बिल्कुल ऐसा ज़बरदस्त सा आपका पेस्ट होना चाहिए, और इसको आपने इस तरह से बड़े आराम से जो है वो अप्लाई कर लेना है और 5 से 10 मिनट रहने दें, उसके बाद रिमूव कर लें। चलिए जी, फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। वज़न कम करना चाहते हैं, मोटापे से हैं परेशान, या अपनी ओवर ईटिंग से हैं परेशान, तो आज एक शानदार सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक टिप शेयर कर रही हूँ, जो कि ना सिर्फ आपके पेट को भरे रखेगा बल्कि साथ के साथ आपके वज़न को भी कम करेगा, और साथ के साथ जो है वो आपके पेट के बहुत सारे मसाइल को ख़त्म करेगा। और साथ के साथ जो डाइट की वजह से आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। इसमें आपने क्या करना है, एक बाउल ले लेना है पानी का, या एक गिलास ले लें पानी का। यहाँ पर कोशिश कीजिएगा मिट्टी का जो बर्तन है वो आपके पास हो, चाहे गिलास हो चाहे इस तरह से कटोरा हो। उसमें आपने 2 चीज़ें शामिल करनी है। एक आपने शामिल करनी है तुख, और दूसरी चीज़ जो आपने इसमें
शामिल करनी है वो है गूंद कतीरा। ये ऐसी चीज़ है कि आपकी हड्डियों को ताकत देगी, आपके जिस्म को तवाना रखेगी, और जो आपने तुख मलंगा इसमें शामिल की हैं वो आपके पेट को भरा भरा रखेंगी, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगेगी। अगर आप वेट जो है वो बहुत जल्दी से कम करना चाहते हैं तो इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए। आपके वज़न में बहुत तेज़ी से कमी होगी, लेकिन आपके जिस्म की ताकत कहें, आपके जिस्म की एनर्जी कहें, वो लो नहीं होगी। इसको आपने तकरीबन 1 से 2 घंटे या ओवरनाइट छोड़ दीजिए तो बहुत अच्छी बात है। ओवरनाइट अगर आप छोड़ते हैं तो गूंद कतीरा जो है वो उसको फूलने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तुख मलंगा बहुत जल्दी से फूल जाती हैं, तो मैंने इसको 4 से 5 घंटे छोड़ा था और उसके बाद ये देखिए इतना जो है वो तुख मलंगा तो अच्छे से फूल चुकी हैं, लेकिन गूंद कतीरा को अभी भी टाइम है। इसलिए आपने इसको खाली पेट तो पीना ही पीना है। आप इसको रात को भिगो कर जो है वो फ्रिज में रख दीजिए और सुबह उठकर निहार मुंह इसको पी लीजिए। चाहे तो इसमें एक लेमन और थोड़ा सा हनी डाल दीजिए, या फिर इसको ऐसे ही पी सकती हैं तो ऐसे पी लीजिए। मैं तो इसको वैसे ऐसे ही अच्छे से बीट करके जो है वो पी लेती हूँ, तो आप जैसे भी ईजी लगे पी लें। अच्छा जी, गर्मियाँ हैं, गर्मियों में गर्मी दाने होना और उसके साथ साथ जिस्म पर खारिश होना, बच्चे हों बड़े हों सबको ही बड़ी परेशानी होती है। लेकिन आज मैं एक बहुत ही आसान और यूज़फुल सी टिप आपके लिए लेकर आई हूँ। आप उसको ट्राई करेंगी तो आपके ये दाने भी नहीं निकलेंगे, अगर निकलेंगे भी सही तो बहुत ज़्यादा जो खारिश हो जाती है, जो एलर्जी हो जाती है, वो नहीं होगी। जी हाँ जी, यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ पनीर के फूल, इसको कहते हैं या पनीर भी कहते हैं। ये आपको पंसार की दुकान से मिलेगी। आपने ये पनीर ले लेनी है या इसको पनीर के फूल कह के ले लीजिए। ये देखिए ब्राउन कलर के होते हैं, ये एक जैसे बंद फूल होता है, ऐसी इनकी शक्ल होती है, और आपने इसको ले लेना पंसार की दुकान से। बहुत ही सस्ते दामों आपको मिल जाते हैं, 30-40 रुपए में भी आपको ये मिल जाएगी अच्छी खासी क्वांटिटी। इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल इसको आपने इस तरह से करना है, अगर बड़ों के लिए इस्तेमाल करना चाह रही हैं तो आपने 6 से 7 दाने, यानी ये 6 से 7 फूल इसके अंदर पानी के अंदर, थोड़े से पानी के अंदर डाल दें, क्योंकि ये इंतहाई कड़वा होता है, पीने में काफ़ी इसको परेशानी होती है, दिक्कत होती है, और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा नखरे करते हैं इसको पीने में, लेकिन बच्चों के लिए ये इंतहाई मुफीद है। इससे ना सिर्फ आपके गर्मी दाने नहीं निकलेंगे, आपको एलर्जी नहीं होगी, बल्कि साथ के साथ अगर आपके खून में किसी किस्म के भी कोई बैक्टीरिया या जरासीम जो है वो हो रहे हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये इतनी कड़वाहट वाले होते हैं, इनको पीना जो है वो, अगर आपने कभी नीम का पत्तों का जूस पिया हो, ये उससे भी ज़्यादा कड़वे होते हैं। इसलिए आपने इसकी बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी पानी की लेनी है ताकि उसमें इसका असर अच्छे से आ सके और आप इसको जल्दी से एक ही घूंट में, एक ही सांस में पी लें। बच्चों को जब ये दें तो साथ में कोई मीठी चीज़ लाजमी दें, क्योंकि अदरवाइज़ बच्चे जो है वो उल्टी कर देंगे, फिर आपको पिलाने का जो है वो फ़ायदा नहीं होगा। और मुझे ये कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि अपने बचपन में इसको किस किस ने पिया है, क्योंकि हमने तो इसको बहुत ज़्यादा हमारे पेरेंट्स से हमें पिलाया था और उसका फ़ायदा हमें आज मिल रहा है कि गर्मी दाने मेरे तो बहुत ज़्यादा नहीं निकलते हैं, जो थोड़े बहुत होते हैं वो भी बहुत जल्दी आराम आ जाता है। अच्छा, इसको भी आपने थोड़ी देर जो है वो रखना है, रखने के बाद ओवरनाइट इसको भी रख दें तो बहुत अच्छी बात है। सुबह को छान कर खुद भी पिएँ, बच्चों को भी पिलाएँ। बच्चों को 2 से 3 चम्मच जो है वो इसके काफ़ी हैं अगर वो पी लेते हैं। आपने जो है वो थोड़ा सा 1 घूंट बराबर होना चाहिए जो आपने खुद पीना है, और आपके खून के जितने भी मसाइल होंगे, गर्मी दानों के मसाइल होंगे, खारिश, एलर्जी होगी, सब की सब खत्म हो जाएगी। चलिए जी, फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। कब्ज़ बच्चों में हो, बड़ों में हो, सब के लिए परेशानी का बाइस बनती है। कब्ज़ के बाद जो है वो ना तो कुछ खाने को दिल करता है, ना कुछ पीने को दिल करता है, बंदा परेशान अलग रहता है। लेकिन आजकल अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त मौसमी फ्रूट दिया हुआ है जिसे हम आड़ू कहते हैं। आपने इसका इस्तेमाल बढ़ा देना है। खाली पेट 3 से 4 आड़ू खा लीजिए, यकीन कीजिए आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी। पुराने से पुरानी कॉन्स्टिपेशन भी आपकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी अगर आप इस टिप को ट्राई कर लेती हैं। चीज़ आप खाते हैं लेकिन हमें उसे खाने का सही टाइम, सही वक्त नहीं पता होता है। अगर आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा जी, गर्मियों में अगर आपने मक्खन निकालना है, जो कि बहुत ही मुश्किल बन जाता है, ये काम एक जो है वो साइंस बन जाती है, लेकिन आज के बाद ये साइंस आपकी हल हो जाएगी। आपने करना क्या है, आपने ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आपने उनका ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपने जितनी भी बलाई का मक्खन निकालना है, आपने उसको फ्रीज़र
फ्रीज़र से निकालना है, यानी वो ठंडी यक होनी चाहिए। उसको जाग लगा दीजिए थोड़ा सा दही डालकर, और उसके बाद जो है वो उसको 4 से 5 या 10 घंटे बाहर छोड़िए ताकि वो अच्छे से खट्टी हो जाए। और उसके बाद जो है वो उसको दोबारा आपने फ्रीज़र में रख देना है। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगी, चिल ठंडी हो जाएगी, तो आपने इसको निकालना है और इसको अपने ब्लेंडर के जग में डाल लेना है। और उसके बाद जो है वो इसमें जो पानी भी आपने डालना है वो भी ठंडा यक होना चाहिए। ये जितनी ठंडी चीज़ें होंगी, ये आपका मक्खन उतना ही जल्दी आएगा, आपका काम उतना ही आसान हो जाएगा। अगर आप गर्म पानी इस्तेमाल करेंगी या अच्छे से ठंडा हुआ हुआ चिल जो है वो आप मलाई इसमें नहीं डालेंगी, तब आपके लिए जो है वो परेशानी बनती है। उसके बाद आपने इसको जस्ट 1 से 2 मिनट ही चलाना है ब्लेंडर को, और आपका ज़बरदस्त दानेदार सा मक्खन बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर ब्लेंडर चलाने की भी मैं एक टिप आपको बता दूं, आपने बिल्कुल इसको लो जो आपका नंबर होता है, जैसे मेरा 1 है, उस पर मैंने इसको ऑन किया था, आपका भी जो लो नंबर होगा आपने उस पर इसको 1 मिनट के लिए चलाना है। और उसके बाद जो है वो आप देखकर हैरान हो जाएंगी, दानेदार मक्खन मिनटों सेकंडों में आपका बनकर बगैर किसी मेहनत के रेडी हो जाएगा। ये देखिए जनाब, अब इसको अगर आप थोड़ी देर फ्रिज में दोबारा रख देती हैं तो बड़े आराम से ऊपर से आप उतार सकती हैं, या आप कोई छन्नी वगैरह से उतारती हैं, जैसे भी आप इसको रिमूव अलग करती हैं ये लस्सी से, वैसे इसको रिमूव कर लीजिए। मैंने तो हाथ के साथ ही इसको रिमूव कर लिया था। और उसके बाद जो लस्सी है वो बड़ी मज़े की बनकर रेडी होती है। चाहे इसमें शक्कर डालिए, चाहे इसमें चीनी डालिए, चाहे इसमें नमक डालिए, और इस जो लस्सी है इसको एंजॉय कीजिए। अच्छा जी, मेरे पास जो ये मक्खन मलाई थी वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 हफ्ते की थी। आप जितने भी अरसे की इस्तेमाल करती हैं आपकी मर्ज़ी। चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी है बहुत ही अमेजिंग है। गर्मियों में ख़वातीन का बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे इस टिप को ट्राई करने के बाद। आपने जो है वो बर्तन धोने वाली ये जाली ले लेनी है, जो स्टील स्क्रबर भी कहलाता है। इसको आपने झाड़ू पर चढ़ा लेना है, या आप इस तरह से ब्रश पर इसको चढ़ा लें जो हम झाड़ू के लिए इस्तेमाल करते हैं। यकीन कीजिए आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। वो काम जिस पर आपके हाथ थकते थे, आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, सब काम आपके मिनटों सेकंडों में हो जाएंगे। आपने इसको इस तरह से बिल्कुल चढ़ा लेना है जैसे मैं आपको चढ़ाकर वीडियो में दिखा रही हूँ। चढ़ाने के बाद यहाँ पर आपके पास अब ऑप्शन है, चाहे तो इसको रबर बैंड से फिक्स कर लें, चाहे तो आप जो है वो धागा ले लें और धागे के साथ जो है वो इसको अच्छे से फिक्स कर लें, ताकि हमारा काम जो है वो परमानेंट हो जाए और काम के दौरान जो है वो आपका ये जाली जो है वो झाड़ू से अलग ना हो जाए। ये आपका एक ऐसा ज़बरदस्त टूल बनकर अब रेडी हो चुका है। चाहे आप इससे फ्लोर की क्लीनिंग करें, चाहे आप इससे दीवारों की क्लीनिंग करें, चाहे आप इससे जिस जगह की मर्ज़ी क्लीनिंग करें, अब आपका काम हो जाएगा मिनटों सेकंडों में। ना तो आपको बार बार हाथ रगड़ने घिसने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। और ये देखिए जनाब, इस तरह से आपने इसको गिरा देकर जो है वो मजबूती से बांध लेना है, या रबड़ बैंड लगा लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। आपने इसको जस्ट इस तरह से इसका काम जो है वो मजबूती से करना है, ताकि ये आपका हिले जुले नहीं, काम के दौरान आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। ये देखिए जनाब, ये ज़बरदस्त हमारा टूल बनकर रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं वॉशरूम की तरफ। और वॉशरूम में देखिए सबकी दीवारें अगर टाइल लगी हुई हैं तो इस तरह से बच्चे जो है वो नहाते हुए या वैसे ही गुजरते हुए या वैसे ही हाथ लग के या शावर के दौरान जो है वो आपकी इस तरह से दीवारें जो है वो अक्सर गंदी होती हैं। अगर आपकी वाइट कलर की टाइल्स हैं तो आप उनकी क्लीनिंग कर करके थक चुकी होंगी, लेकिन अगर आप ये टूल अब बना लेती हैं तो आपका ये काम मिनटों में हो जाएगा। जो आपको दिनों तक सोचना पड़ता था कि आज हमने वॉशरूम की डीप क्लीनिंग करनी है, अब आप मिनटों में वॉशरूम की क्लीनिंग करके जो है वो फारिग हो जाएंगी। चाहे डेली बुनियाद पर जो है वो आप इसको एक दफ़ा इस तरह से रब कर दीजिए दीवारों को, आपकी दीवारें कभी गंदी ही नहीं होंगी। ये देखिए जनाब, हमारी दीवार भी बच्चों ने हाथ लगा लगा कर इस तरह से गंदी की हुई थी और कुछ पानी के स्टेन्स भी थे। और इस पर मैंने जो लिक्विड डाला है वो कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ जो है वो काले तेल वाला शेयर किया था, वो वाला लिक्विड मैंने यहाँ पर डाला है और मिनटों सेकंडों में मैंने इसको छोड़ा भी नहीं था, जस्ट मैंने उसके बाद इस पर ब्रश किया है। और ये देखिए जनाब, दीवार कैसे बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी है। जितने भी दाग धब्बे थे, डस्ट मट्टी थी, पानी के धब्बे थे, पिलापन था, सब कुछ रिमूव हो चुका है। इसी तरह से आप भी अपनी दीवारों की, अपने फर्श की क्लीनिंग कर सकती हैं। जब भी डीप क्लीनिंग करनी हो तो आप ये तरीका ट्राई कर सकती हैं। अच्छा जी, अगर आप भी आइसक्रीम घर पे बनाना चाहती हैं तो 2 कप दूध ले लीजिए और उसमें से थोड़ा सा बचा लीजिए। उसमें आपने डालना है मिल्क पाउडर, कोई सा भी डाल लीजिए जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। उसके साथ जो है वो आपने क्या
डालना है, ये हमारे पास कस्टर्ड है। आपने कस्टर्ड इसलिए इसमें शामिल करना है ताकि आपका दूध जो है वो थोड़ा थिक हो जाए। मैंने तकरीबन 1 छोटा चम्मच जो है वो कस्टर्ड का डाला था और साथ में 1 पैकेट जो है वो मैंने दूध का, ड्राई मिल्क का डाला था और यहाँ पर मैंने 2 कप तकरीबन दूध लिया है। उसके बाद जो है वो दूध जब आपका उबाल आ जाए तो उसमें आपने जो है वो चीनी डाल देनी है और जब चीनी थोड़ी सी पक जाए तो उसके बाद जो है वो आपने ये जो हमने कप में अभी मिक्सर बनाया है ये डाल देना है। ये डालने के बाद जब ये भी अच्छे से पकना शुरू हो जाए तो आपने इसमें ज़बरदस्त और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डालने हैं जो कि आपकी इस आइसक्रीम का मज़ा दोबाला कर देंगी। जी हाँ जी, यहाँ पर आपने नट्स ले लेने हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो और साथ में आपने अच्छी क्वालिटी के केक रस्क इसमें डालने हैं और साथ में आपने मीठे के लिए यहाँ पर और टेस्ट के लिए भी और बहुत ज़बरदस्त अच्छा टेस्ट आता है अगर आप इसमें खजूर भी कुछ चंद एक डाल लेंगी तो। ये देखिए जनाब, ये हमने सब कुछ इस पकते हुए दूध के अंदर डाल दिया। इसको अच्छे से हम पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि हमारा ये मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और उसके बाद इसको हम अच्छे से ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद आपने क्या करना है मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा किया है। ठंडा करने के बाद जो है वो मैंने इसे जग में डाला है और अच्छे से ब्लेंड किया है और ये देखिए जनाब कितना ज़बरदस्त क्रीमी सा हमारा जो है वो ये मिक्सचर बनकर रेडी हुआ है। अब आपने इसको जो है वो फ्रीज़र में रख देना है, ओवरनाइट रख दें, बहुत अच्छी बात है। अगर ओवरनाइट नहीं रखना चाहते हैं तो 6 से 7 घंटे आपको इसको लाजमी से स्टे देना पड़ेगा और 6 से 7 घंटे बाद यम्मी मज़ेदार डिलीशियस आपकी जो है वो आइसक्रीम बनकर रेडी हो जाएगी। बच्चों की ये फेवरेट होने वाली है, हेल्दी भी है। आपने अपने घर में सब चीज़ें इसमें शामिल की हैं और सारी हेल्दी चीज़ें ही इसमें डाली हैं और बहुत ही मज़े की ये बनकर रेडी हुई थी। अच्छे से आपने अगर इसको सर्व करना है मेहमानों को तो इस तरह से क्यूब्स काट कर जो है वो आप बड़े आराम से इसको सर्व कर सकती हैं। आज की वीडियो का मुझे लाजमी बताइएगा कि कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।